हम आज से एक नया सेशन स्टार्ट करने वाले हैं, रेस। अब रेस होती क्या है? रेस में हम ऐसे करेंगे कि जो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा रिपीटेड हो रहे, बहुत ज्यादा क्या हो रहे, रिपीटेड, तो उस कॉन्सेप्ट के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे वो सारे क्वेश्चन हम उस रेस में कवर करेंगे। उससे क्या होगा, आप जब जेई मेंस में जाओगे 2026 की एग्जाम जब दोगे, तो उसमें जो क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ऐसे फॉर्मेट के सेम क्वेश्चंस बहुत सारे दिखेंगे। तो अगर 10 या 15 क्वेश्चन हमारे श्योर हो जाते हैं तो बाकी क्वेश्चंस तो अपने आप आ जाएंगे आपको, और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, वी विल स्टार्ट रेस। आज का रेस का कॉन्सेप्ट है शॉर्टेज डिस्टेंस। तो शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है वो समझ लो। हमें 3 डायमेंशनल फिगर गिवन है। ये 3 डायमेंशनल फिगर है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस। इस पे दो लाइन है, ये एक लाइन है इस प्लेन पे, और इस प्लेन पे ये एक लाइन। इन दोनों के बीच में का हमें शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? शॉर्टेज डिस्टेंस। अब लाइन है तो 3 डायमेंशनल फिगर में लाइन की इक्वेशन होती है बच्चों, आर बार इज इक्वल्स टू ए वन बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी वन बार। और सेकेंड लाइन की इक्वेशन होती है आर बार इज इक्वल्स टू ए टू बार प्लस म्यू टाइम्स बी टू बार। और हमें अगर वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन गिवन है तो फॉर्मूला होता है बच्चों शॉर्टेज डिस्टेंस का। शॉर्टेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू। बोलो क्या है शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला? ए टू माइनस ए वन डॉट बी वन क्रॉस बी टू अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वन क्रॉस बी टू। ये किसका फॉर्मूला है? शॉर्टेज डिस्टेंस। अब लाइन की जो इक्वेशन है वो हमें कार्टेशियन फॉर्म में भी गिवन होती है। तो कार्टेशियन फॉर्म होता है बच्चों एक्स माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन। और इसकी इक्वेशन होती है एक्स माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इज इक्वल्स टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू इज इक्वल्स टू जेड माइनस जेड टू अपॉन। तो ये होता है बच्चों शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला। अब कार्टेशियन फॉर्म दिया है तो याद रखो, इसको अगर आप जीरो के साथ इक्वेट करोगे तो जो कोएफिशिएंट मिलेगी एक्स वन वाई वन जेड वन वो रहेगा बच्चों हमारा ए वन। अपॉन वाली जो टर्म रहेगी ए वन बी वन सी वन वो रहेगा हमारा बी वन। इक्वेट करते हो तो वो मिलेगा हमें एक्स टू वाई टू जेड टू। और ये रहेगा हमारा ए वन। ये अपन वाली जो टर्म है वो रहेगी हमारी बी वन, और अपन वाली जो टर्म है वो रहेगी हमारी। अगर क्लियर है तो पहले कॉन्सेप्ट नोट डाउन करो, फिर क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे।
डन। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। ये रहा फर्स्ट एग्जांपल, जेई मेंस 2025। अब क्वेश्चन में क्या है देखो, इफ द स्क्वायर ऑफ द शॉर्टेज डिस्टेंस, जो शॉर्टेज डिस्टेंस है उसका अगर स्क्वायर करते हो तो वो कितना रहेगा, m अपॉन n। और m एंड n कौन सा नंबर है बच्चों, को प्राइम नंबर। अब हमें इक्वेशन जो गिवन है, अब आप जब भी एग्जाम में जाओगे तो आपको इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं करनी चाहिए। सबसे पहला एक एग्जांपल समझ लो, टाइम कैसे बचाना। उसके बाद सेकंड थर्ड से आप शुरुआत करो क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, कैसे टाइम बचाना। सबसे पहले a1 लिख दो। a1 कैसे लिखोगे, इसके साइन चेंज करते चलो, माइनस है तो क्या लिखेंगे प्लस, माइनस है तो क्या लिखेंगे प्लस, प्लस है तो क्या लिखेंगे माइनस, अपॉन b1 की वैल्यू बोलते चलो, स्टार्ट। b1 क्या रहेगा 1 2 3 -3। सिमिलरली बोलो a2 की वैल्यू क्या बनेगी फिर बच्चों, -1 -3 -5। उसके बाद b2 की वैल्यू बनते चलेगी 2 4 -5। अब फॉर्मूले में जो जो चीजें चाहिए वो डायरेक्टली लिख दो। हमें क्या चाहिए, सबसे पहले a2 माइनस a1, a2 में से a1 को सब्ट्रैक्ट करो, -1 -2 -3 -3 -1 -4 -5 +3 -2। यहां तक समझ में आया सबको कैसे करना। नेक्स्ट उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है बच्चों b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 मतलब डिटर्मिनेंट आई कैप जे कैप के कैप। एलिमेंट लिख दो, पहले के एलिमेंट क्या क्या है 1 2 -3, उसके बाद 2 4 -5। पहले दो कॉलम को कॉपी कर लो, क्या लिखेंगे बच्चों बोलो बोला, हाँ I 1 2 जे कैप 2 4। अब मल्टीप्लीकेशन करना स्टार्ट करो, बोलो मल्टीप्लीकेशन कितना, -10 आई कैप, नेक्स्ट -6 जे कैप, आगे +4 के कैप, माइनस हाँ 4 के कैप, +12 आई कैप, +5 जे कैप। बोलो इक्वेशन क्या बनेगी फिर, आई वाली टर्म देखो, -10 +12 कितना बनेगा, माइनस की प्लस, +2i। आगे जे वाली टर्म -j, और के वाली टर्म 0। अब इसका डिटर्मिनेंट चाहिए तो डायरेक्टली लिख दो, डिटर्मिनेंट ऑफ, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। बोले इसकी मैग्नीट्यूड क्या बनेगी, स्टार्ट। √ऑफ 2 का स्क्वायर कितना 4, 1 का स्क्वायर 1, और ये कितना 0, सॉरी ये कितना मिल जाएगा हमें √5। अब हमें चाहिए बच्चों शॉर्टेज डिस्टेंस। बोलो शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1। तो a2 माइनस a1 की वैल्यू क्या क्या लिखो, -3 -4 -2 डॉट b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 की वैल्यू कितनी आई है 2 -1 0, अपॉन उसकी मैग्नीट्यूड ऑलरेडी निकाली कितनी है √5। अब मल्टीप्लीकेशन बोलो, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना बनेगा -6, इसका मल्टीप्लीकेशन कितना बनेगा +4, इसका मल्टीप्लीकेशन 0, अपॉन कितना √5। -6 +4 कितना होगा -2, मॉड है तो प्लस में कन्वर्ट होगा, कितना बनेगा 2/√5। लेकिन जो शॉर्टेज डिस्टेंस है उसका क्या करना है हमें, स्क्वायर। इसका स्क्वायर करो, शॉर्टेज डिस्टेंस का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, 5 का √5 का स्क्वायर कितना 5, 4 एंड 5 कौन सा नंबर है, को प्राइम, बराबर है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, उन्होंने बोला है यम अपॉन यन, हमें फाइंड आउट करना है यम प्लस एन। तो 4 + 5 कितना 9, और 9 कौन सा करेक्ट आंसर है। प्रोसीजर समझ में आई कैसे करनी, नोट डाउन करो, स्टार्ट।
क्लियर है प्रोसीजर सबको? चलो, अगर प्रोसीजर क्लियर है, ये रहा नेक्स्ट एग्जाम। स्टार्ट। सॉल्विंग करना स्टार्ट करना है, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं। A1 की वैल्यू 1 2 3, B1 की वैल्यू 2 3 4, A2 की वैल्यू 0 0 5, B2 की वैल्यू 1 अल्फा 1, A2 माइनस A1 -1 -2 2, B1 क्रॉस B2, आई कैप जे कैप के कैप आई कैप जे कैप। 2 3 4 2 3, 1 अल्फा 1 1 अल्फा, 3i प्लस 4j प्लस 2 अल्फा के माइनस 3k माइनस 4 अल्फा i माइनस 2j। इक्वेशन बनेगी B1 क्रॉस B2 इज इक्वल्स टू आई कैप में से अगर आई कैप कॉमन निकाल दूँ तो 3 माइनस 4 अल्फा आई कैप, नेक्स्ट 4j में से 2j गया 2j प्लस 2 अल्फा माइनस 3 के कैप। आगे मैग्नीट्यूड B1 क्रॉस B2 अंडर रूट ऑफ 3 माइनस 4 अल्फा का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करो, 3 का स्क्वायर 9, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 माइनस 24 अल्फा प्लस 16 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 माइनस 12 अल्फा प्लस, तो हमारी इक्वेशन बनेगी अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर 16 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर 20 अल्फा स्क्वायर माइनस 24 माइनस 12 माइनस 36 अल्फा एंड 9 प्लस 9 18, 18 4 22 प्लस 20। अब फॉर्मूला शॉर्टेज डिस्टेंस A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 है हमारा -1 -2 2, और यहाँ पे आया है 3 माइनस 4 अल्फा 2 2 अल्फा माइनस 3 होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 20 अल्फा स्क्वायर माइनस 36 अल्फा प्लस 22 इज इक्वल्स टू शॉर्टेज डिस्टेंस गिवन है हमें 5/√6। मल्टीप्लाई करो, माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हो तो 4 अल्फा माइनस 3 माइनस 4 प्लस 4 अल्फा माइनस 3 टू ज़ा 6 होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 20 अल्फा स्क्वायर माइनस 36 अल्फा प्लस 22 इज इक्वल्स टू 5/√6। लेकिन ये जो टर्म है वो किस में है, मॉड। आगे 4 अल्फा प्लस 4 अल्फा वो बनेगा 8 अल्फा माइनस 6 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 30 होल अपॉन अंडर रूट दिया हमें 20 अल्फा स्क्वायर माइनस 36 अल्फा
प्लस 22। मॉड हटाना है, रूट हटाना है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग करो दोनों साइड में। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अगर करते हो आप तो 5 का स्क्वायर 25, रूट 6 का स्क्वायर 6, और इस साइड में होल स्क्वायर करते हो तो 8 अल्फा माइनस 13 का होल स्क्वायर, इसका रूट निकल जाएगा तो ये बनेगा 20 अल्फा स्क्वायर, आगे माइनस 36 अल्फा प्लस 20। अब इस वाले को मल्टीप्लाई करो, 25 इंटू 20 कितना बनेगा 500 अल्फा स्क्वायर माइनस 25 इंटू 36 कितना बनेगा 25 इंटू 22 900 आएगा, 900 अल्फा प्लस और 25 इंटू 22 550 इज इक्वल्स टू 6 इंटू इसका होल स्क्वायर करो, क्या बनेगा 8 का स्क्वायर 64 इन ब्रैकेट 64 अल्फा स्क्वायर माइनस कन्फर्म 208 अल्फा माइनस 208 अल्फा प्लस 13 का स्क्वायर 116 है। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, हमारी इक्वेशन बनेगी 500 अल्फा स्क्वायर माइनस 900 अल्फा प्लस 550 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 64 करो 384 अल्फा स्क्वायर माइनस 1248 अल्फा प्लस 1014 कन्फर्म। ये इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 116 अल्फा स्क्वायर माइनस 900 प्लस तो कितना हो जाएगा 348 अल्फा, आगे 550 में से 1014 गया 460 इज इक्वल्स टू 0। क्या फाइंड आउट करना है देखो, देन सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा। सम मतलब इसके दो रूट्स रहेंगे, एक अल्फा 1 एंड अल्फा 2, इनकी सम मतलब अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। इधर ये क्या अब सही है, हाँ। तो इसको सॉल्व करो, कितना 3 से डिविजिबल है क्या, -3 आंसर आ रहा है क्या देखो, -3 ऑप्शन में है क्या, यस। प्रोसीजर क्लियर है सबको, डन, किसी को कुछ डाउट, कैलकुलेशंस आने चाहिए, बाकी कुछ क्लियर है। तो नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट। सबसे पहले A1 3 अल्फा 3 B1 3 -1 1
नेक्स्ट A2 -3 -7 बीटा, B2 -3 2 4. नेक्स्ट A2 -A1 -3 -3 -6 -7 माइनस अल्फा बीटा -3 B1 क्रॉस B2 B1 क्रॉस B2 आई कैप जे कैप के कैप आई कैप जे कैप. आगे T -1 1 T -1 -3 2 4 -3 2. कैलकुलेशंस -4 आए -3J प्लस 6K कैप माइनस 3K कैप माइनस 2I कैप माइनस 12J कैप. नेक्स्ट -4I -2I -6I -15J प्लस 3K कैप. Then magnitude of B1 cross B2 under root of 36 प्लस 15 का स्क्वायर ना 225 प्लस 9 इनकी एडिशन हाँ 277 ओनली 270. ओके नेक्स्ट उसके बाद शॉर्टेज डिस्टेंस ठीक. शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा A2 -A1 -6 -7 माइनस अल्फा बीटा -3 इंटू -6 -15 3 होल अपॉन अंडर रूट ऑफ 270 का मॉड कितना दिया हमें 3√30. मल्टीप्लीकेशन बोलो 36 प्लस 105 प्लस 15 अल्फा प्लस 3 बीटा -9 होल अपॉन √270 इज इक्वल्स टू 3√30. आगे 15 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 132 इज इक्वल्स टू ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना ये भी 270 ही क्या तो 270 बनेगा टोटल. ये उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस तो 15 अल्फा प्लस 3 बीटा और उन्होंने पॉजिटिव वैल्यू बोली तो पॉजिटिव लेके चल रहे हैं. हाँ 138 3 से डिविजिबल है क्या इक्वेशन बनेगी 5 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 46. कौन सा करेक्ट आंसर है. प्रोसीजर क्लियर है ना. अब देखो कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा आपकी कैलकुलेशंस कम होते चलेंगे. ये होती है रेस की पावर. डन स्टार्ट. if the values of p for which the shortest distance between r bar given है तो ये a बार होता है और ये b बार होता है. a1 की इक्वेशन हमें गिवन है पी आई कैप प्लस 2J प्लस के कैप. उसके बाद b1 गिवन हमें 2I प्लस 3J प्लस 4K. तो मुझे I J के से अच्छा
P comma 2 comma 1 B1 2 comma 3 comma 4 A2 -1 0 0 B2 3 4 5 next A2 minus A1 -1 minus P -2 -1 B1 cross B2 I cap J cap K cap I cap J cap 2 3 4 2 3 3 4 5 3 4 multiplication 15I plus 12J plus 8K minus 9K minus 16I minus 10J. Start. B1 cross B2 is equals to minus I plus 2J minus K. इसकी मैग्नीट्यूड तुरंत निकाल लो. B1 क्रॉस B2 1 plus 4 plus 1 √6. उसके बाद शॉर्टेज डिस्टेंस a mod of A2 minus A1 -1 minus P comma -2 -1 dot -1 2 -1 होल अपॉन √6 इज इक्वल्स टू कितना दिया उन्होंने 1/√6. मल्टीप्लीकेशन करो 1 plus P -4 plus 1 upon √6 is equals to 1/√6. तो 1 plus 1 2 तो P minus 2. मॉड हटाना है. मॉड जब हटेगा जब क्या साइन देंगे प्लस और माइनस. √6 गेट कैंसर. तो क्या मिलेगा बच्चों P इज इक्वल्स टू 1 plus 2 और P इज इक्वल्स टू मिलेगा -1 plus 2. तो ये मिल गया 3 और ये मिल गया 1. 3 and 1. A इज लेस देन B. तो A जो है वो 1 है. B जो है वो 3 है. देन द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ इलिप्स. अगर A इज लेस देन B तो इलिप्स जो है वो होता है कौन सा वर्टिकल. वर्टिकल इलिप्स जो है तो उसकी लैटिस रेक्टम की लेंथ होती है. मैंने एक हिंट बताई थी 2 टाइम्स स्मॉलर का स्क्वायर. सॉरी स्मॉलर का स्क्वायर अपॉन लार्जर. तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 3. तो करेक्ट आंसर कितना आएगा 2/3. और 2/3 कौन सा ऑप्शन. क्लियर है प्रोसीजर. डन. अगर वो वर्टिकल की जगह पे हॉरिजॉन्टल है तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा बोलो बोला 2b² अपॉन a. क्लियर हो गए ना हिंट. चल अच्छी बात. स्टार्ट. प्रॅक्टिस करायची कधीच गरज पडत. अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. अपने आप स्पीड बढ़ेगी. देखो पहले क्वेश्चन को जितना टाइम लगेगा उतना टाइम सेकंड क्वेश्चन को नहीं लगेगा. थोड़ा कम लगेगा. Let the values of lambda for which the shortest distance between the lines A1 1 2 3 B1 2 3 4 A2 lambda 4 5 B2
3 4 5 a2 minus a1 lambda minus 1 2 2 b1 cross b2 I cap j cap k cap I cap j cap 2 3 4 2 3 3 4 5 3 4 15I plus 12J plus 8K minus 9K minus 16I minus 10J। तो हमें B1 क्रॉस B2 की वैल्यू मिल गई -I प्लस 2J माइनस के। सिमिलर इक्वेशन मिली। मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 तो वो √6 बन जाएगी डायरेक्टली। शॉर्टेज डिस्टेंस वैल्यू क्या है ये लैम्बडा -1 2 2 इंटू -1 2 -1 अपॉन √6 मॉड में इज इक्वल्स टू 1/√6। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करो 1 माइनस लैम्बडा प्लस 4 माइनस 2 अपॉन √6 is equals to 1/√6 √6 get cancel 4 plus 5 5 minus 2 3 minus lambda mod हटाना है 3 minus lambda is equals to plus और minus 1 तो यहाँ से lambda की एक वैल्यू मिलेगी 3 minus lambda is equals to 1 3 minus lambda is equals to -1 ये इधर आके माइनस ये इधर आके प्लस lambda is equals to 2 और लैम्बडा इज इक्वल्स टू कितना 4 लैम्बडा 2 है और उन्होंने लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं दिए लैम्बडा 1 कौन है और लैम्बडा 2 कौन है तो ये लैम्बडा 1 होगा और ये क्या होगा लैम्बडा 2 उन्होंने बोला है देन द रेडियस ऑफ सर्कल सर्कल जो है एक सर्कल है वो उन पॉइंट से पास हो रहा है कौन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है 0,0 एक है 2,4 और एक है 4,2 अगर सर्कल इतने पॉइंट से अगर पास हो रहा है बराबर है तो हमें मालूम है सर्कल की जनरल इक्वेशन क्या होती स्टार्ट बोलो क्या होती है सर्कल की इक्वेशन x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। अब पहले सबसे छोटा पॉइंट कौन सा है ओरिजिन 0,0 सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये सारा 0 हो जाएगा c की वैल्यू कितनी मिल गई 0। आगे आगे 2,4 सब्स्टिट्यूट करो 2,4 सब्स्टिट्यूट करो 2 का स्क्वायर 4 4 का स्क्वायर 16 आगे 4g आगे एट f c की वैल्यू 0 है तो यहाँ से क्या मिल गया 4g प्लस एट f इज इक्वल्स टू -20 4 से डिविजिबल है g प्लस 2f इज इक्वल्स टू -5 विच इज अवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे 4,2 सब्स्टिट्यूट करो 4 का स्क्वायर 16 2 का स्क्वायर 4 8g प्लस 4f इज इक्वल्स टू 0 8g प्लस 4f इज इक्वल्स टू -20 4 से डिविजिबल 2g प्लस f इज इक्वल्स टू -5 विच इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। पहले इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या बनेगी इक्वेशन 2g प्लस 4f -10 इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो दिस गेट कैंसल -3f ये प्लस बनेगा ना तो कितना बनेगा 5 f की वैल्यू कितनी मिल गई -5/3 एक छोटी सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर अगर इस वाले में करता हूँ तो 2g -5/3 इज इक्वल्स टू -5 ये उधर जाके प्लस तो 2g इज इक्वल्स टू कितना -5 प्लस 5/3 5 3 15 15 मधनं 5 गेले -10/3 2 1 जा 5 जा तो g की वैल्यू कितनी मिल गई -5/3 सबको रेडियस का फॉर्मूला मालूम है अंडर रूट ऑफ g² प्लस
एफ स्क्वायर माइनस सी जी का स्क्वायर 25/9 25/9 और 0, तो ये 2 टाइम्स बन गया, तो 5/3 √2, तो 5 √2/3 5 √2/3 5 √2/3 बी। प्रोसीजर क्लियर है सबको? डन, कंफर्म। चल नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट। A1 3 -7 1 B1 4 -11 5 A2 5 9 -2 B2 3 -6 1। नेक्स्ट उसके बाद A2 -A1 5 -3 2 9 + 7 16 + 16 -2 -1 -3 B1 क्रॉस B2 I कैप J कैप K कैप I कैप J कैप 4 -11 5 4 -11 3 -6 1 3 -6 -11I plus 15J minus 24K cap minus minus plus 33K plus 30R minus 4J। आगे इक्वेशन बनेगी -11 plus 20 19I plus 11J plus 9K। डन। इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ B1 क्रॉस B2 बोलो। 19 का स्क्वायर कितना प्लस 11 का स्क्वायर 121 9 का स्क्वायर इनकी एडिशन 560। किसका स्क्वायर है ये? किसी का भी नहीं। 563 है ऑप्शन में सारे। ओके नेक्स्ट शॉर्टेज डिस्टेंस A2 -A1 2 16 -3 इंटू 19 11 9 होल अपॉन √ऑफ 563 मल्टीप्लाई करो 38 आगे 176 होल अपॉन √ऑफ 563 कैलकुलेशन 187 अपॉन √ऑफ 563 187। डन। चलो नेक्स्ट स्टार्ट।
देखो यहाँ पे क्या दिया है, ए, ये क्या बनेगा, A1 लैम्बडा 4 3, A2 सॉरी B1 2 3 4, उसके बाद A2 2 4 7, B2 4 6 8। आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओगे मुझे मालूम है, और आप उसका आंसर आएगा 0। आप बोलोगे क्वेश्चन गलत है, नहीं। तो एक नया पॉइंट मिल गया हमें। अगर दो लाइन जो है वो अगर एक दूसरे को पैरेलल है, तो पैरेलल कब हो सकते हैं वो, B1 अपॉन B2 का रेशियो जो है वो क्या होना चाहिए, सेम। और वो अगर सेम है और आप डायरेक्टली फॉर्मूला लगा रहे हो, तो उसका आंसर कितना आएगा, 0। वो तो गलत है। तो जब भी पैरेलल लाइंस रहेगी और उनके बीच में का अगर आपको शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, तो क्या होता है शॉर्टेज डिस्टेंस का फॉर्मूला, शॉर्टेज डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, हाँ, A2 माइनस A1 क्रॉस B बार की मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B, बराबर। स्टार्ट। A2 माइनस A1 क्रॉस B बार की मैग्नीट्यूड अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B। अब बी कौन सा वाला लोगे, फर्स्ट वाला जिसके कैलकुलेशंस कम है, गलत लिखा, हाँ, ये वाला। स्टार्ट। उसकी मैग्नीट्यूड निकाल के देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो 25, √29 आया। गुड जॉब। नेक्स्ट, उसके बाद हमें A2 माइनस A1 निकालना है। बोलो A2 माइनस A1 क्या बनेगा, 2 माइनस लैम्बडा 0 4, ये क्या मिला हमें, A2 माइनस A1। और हमारे पास बी बार गिवन है, कितना है, 2 3 4, इनका क्रॉस प्रोडक्ट A2 माइनस A1 क्रॉस बी बार, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप जे कैप, आगे 2 माइनस लैम्बडा 0 4, 2 माइनस लैम्बडा 0 2 3 4 2 3, मल्टीप्लाई करो। स्टार्ट। 0 आए, 8J प्लस 6 माइनस 3 लैम्बडा के माइनस 0, 4 3 12 12, 12 आए, माइनस 4 दूने 8 माइनस 4 लैम्बडा जे, आगे माइनस 12 आए, आगे इसमें से 8, हाँ कहा प्लस 4 लैम्बडा, मल्टीप्लाई करना बोल रहे हो ना आप? तो 8 से अगर ये करोगे माइनस 8 के कैंसिल, तो 4 लैम्बडा बचेगा बस, 4 लैम्बडा जे, और बाद में प्लस 6 माइनस 3 लैम्बडा के। सही है क्या, ये आया हमारा A2 माइनस A1 क्रॉस बी बार। इसकी हमें क्या निकालनी है, मैग्नीट्यूड। बोलो इसकी मैग्नीट्यूड क्या बनेगी, 12 का स्क्वायर 144, 4 लैम्बडा का स्क्वायर 16 लैम्बडा स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करो 36 माइनस 8 त्रिक किती, साइन त्रिक किती 18, 18 दोन्ही किती 36, माइनस 36 लैम्बडा प्लस 9 लैम्बडा स्क्वायर। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, क्या बनेगी इक्वेशन, 25 लैम्बडा स्क्वायर, 25 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 36 लैम्बडा 180, बराबर है। ये मैग्नीट्यूड आई अपॉन √29 इज इक्वल्स टू क्या दिया है, 13/√29, √29 गया, बराबर है। अब और उन्होंने क्या बोला, इफ द शॉर्टेज डिस्टेंस देन द वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज, लैम्बडा की वैल्यू निकालनी, बोलो ये अंडर रूट में, बराबर है।
स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा 25 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 36 लैम्बडा प्लस 180 इज इक्वल्स टू 169 169 इधर आके माइनस 25 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 36 लैम्बडा प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। इनके ऐसे फैक्टर बोलो जिसकी एडिशन माइनस 36 आनी चाहिए, वही मिल गया 25 एंड 11। तो इक्वेशन क्या मिलेगी 25 लैम्बडा स्क्वायर माइनस 25 लैम्बडा माइनस 11 लैम्बडा प्लस 11 इज इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन निकलेगा 25 लैम्बडा ब्रैकेट के अंदर लैम्बडा माइनस 1 माइनस 11 कॉमन निकालो लैम्बडा माइनस 1, तो लैम्बडा की वैल्यू एक तो कितनी रहेगी 1 या लैम्बडा की वैल्यू 11/25, लैम्बडा की वैल्यू 1 और 11/25, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है प्रोसीजर, डन। तो याद रखना है B1 B2 का अगर रेशियो सेम है या सेम टर्म है तो वो क्या रहेगी पैरेलल, और आपको पैरेलल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आप सोचते बैठो कि जीरो आंसर आ गया, आपका टाइम तुरंत बचना चाहिए। आप सॉल्विंग करने के बाद सोच रहे हो कि उसका जीरो आंसर आ रहा है, स्टार्टिंग में ही सोचना है वो पैरेलल है कि नहीं, उतना टाइम बचता है, क्योंकि सारे लोग ऐसे ही करने वाले, तुम्हारा टाइम कैसे बचेगा फिर। डन, चल स्टार्ट। आप सोच रहे होगे कि सर क्वेश्चन दिया क्या है, बहुत इजी है, उन्होंने सिर्फ हमें घुमाया है, कंबाइन फॉर्म में इक्वेशन दी। कौन से फॉर्म में दी है कंबाइन, अगर आप उसको स्प्लिट करोगे तो वो इक्वेशन कैसे दिखेगी आर बार इज इक्वल्स टू 2i प्लस लैम्बडा आई आगे प्लस जे माइनस 3 लैम्बडा जे और बाद में जी के प्लस 4 लैम्बडा के, लैम्बडा वाली टर्म एक साइड में लिखो तो वो इक्वेशन बनेगी 2i प्लस जे प्लस 3k, तो जिसमें लैम्बडा है, लैम्बडा अगर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट के अंदर क्या दिखेगा i माइनस 3j प्लस 4k। समझ में आया क्या, इक्वेशन से कंबाइन करके दी थी उन्होंने, समझा। ये a1 b1 c1 है, सॉरी ये ए बार है a1, a1 क्या दिया है 2 1 3, b1 क्या दिया है 1 माइनस 3 4। तो अब देखो मैं दूसरे का कैसे लिखता हूँ a2 इज इक्वल्स टू, हाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करो 2 3 यानी 5, और b2 लिखो 2 से मल्टीप्लाई करो 2 3 1। सही है, स्टार्ट। प्रोसीजर तो चेंज नहीं होगी, a2 माइनस a1 निकालो, b1 क्रॉस b2 निकालो, a2 माइनस a1 0 2 2 b1 क्रॉस b2, बोलो i जे के क्या हुआ i कैप जे कैप 1 माइनस 3 4 1 माइनस 3 2 3 1 2 3, स्टार्ट। कितना बनेगा
-3i प्लस 8j प्लस 3k प्लस 6k माइनस 12i माइनस j स्टार्ट माइनस 15i प्लस 7j प्लस 9k और इसकी मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 225 49 प्लस 81 कितना हुआ इसका एडिशन 355। नेक्स्ट शॉर्टेज डिस्टेंस पहले का कोऑर्डिनेट क्या है 0 2 2 माइनस 15 7 9 अपॉन अंडर रूट ऑफ 355 पहला वाला हो जाएगा 0 नेक्स्ट वाला 7 दूने 14 यानी 18 अपॉन अंडर रूट ऑफ 355 आगे इनकी एडिशन 30 अपॉन अंडर रूट ऑफ 355 इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर देखो 1 है क्या इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 है क्या देखो तो m प्लस n इज इक्वल्स टू कितना होगा 32 प्लस 355 387 और 387 कौन सा ऑप्शन क्लियर डन कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होगा इक्वेशन का फॉर्मेट चेंज होगा स्टार्ट मुझे सिर्फ इक्वेशन बताओ a2 माइनस 7 माइनस 4 16 0 एंड b1 क्रॉस b2 16 16 कंफर्म क्या कंफर्म और शॉर्टेज डिस्टेंस क्या आएगा न्यूमरेटर में क्या है हाँ डायरेक्ट इक्वेशन फाइनल 16 इंटू इंटू 16 इंटू 12 अप और अपॉन 16 रूट 3 कंफर्म 16 16 गेट कैंसर और इसको क्या लिख सकते हैं 4 3 जा तो 4 रूट 3 लिख सकते हैं क्या नहीं करेक्ट है सबका ठीक स्टार्ट तो शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल ले पहला 2 लाइन में दूसरा 2 लाइन लाइन को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको 2 शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड आउट करने इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है आपको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा तो पहली इक्वेशन कैसे दिखेगी हमें x प्लस 1 अपॉन कुछ नहीं मतलब 1 y का कोएफिशिएंट 1 चाहिए ये बनेगा 1/2 और ये बनेगा z अपॉन
-1/12. नेक्स्ट x/1 इज इक्वल्स टू y+2/1. इसको 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, z-1/1/6. डन. पहले का शॉर्टेज डिस्टेंस निकालो, स्टार्ट. और सिमिलरली दूसरी लाइन. पहला शॉर्टेज डिस्टेंस आएगा, कितना है? हाँ, 2 आना चाहिए. पहला 2 आया, गुड. d1 आना चाहिए 2, d2 आना चाहिए 12/√3. तो आपका करेक्ट आंसर होगा 32√3 इंटू 2 अपॉन 12/√3. ये ऊपर जाएगा, करेक्ट आंसर होगा 60. डन. स्टार्ट. सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा. सिमिलर टाइप का क्वेश्चन किया हमने. स्टार्ट.
डन। क्या है A2 - A1? A2 - A1 क्या है? λ-4। नेक्स्ट, नेक्स्ट 2, नेक्स्ट B1 क्रॉस B2 कितना है? 2 - 1 0। नेक्स्ट शॉर्टेज डिस्टेंस क्या है फिर? ऊपर वाली इक्वेशन बोलो पहले। 2 λ-8 अपॉन √6 आणि मॉड √5 इज इक्वल्स टू कितना दिया है? 6/√5। मॉड हटाओ प्लस और माइनस। हाँ, तो 2 λ-8 इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 6। तो 2 λ-8 इज इक्वल्स टू 6 एंड 2 λ-8 इज इक्वल्स टू -6। तो यहाँ से इक्वेशन क्या है? λ7 यहाँ से 1, और इन दोनों की क्या बोली उन्होंने? सम। तो इन दोनों की एडिशन कितनी होगी? डन। जम रहा है? चल स्टार्ट। उन्होंने बोला लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ लैम्डा इज।
43 आनी चाहिए। 43 आई। A2 माइनस A1 क्या है बोलो? A2 माइनस माइनस, हाँ, -7 3 आणि B1 क्रॉस B2, हाँ हाँ ओके। और उसके बाद शॉर्टेज डिस्टेंस इक्वेशन मिली हुई 6 लैम्बडा प्लस 126 अपॉन, ऐसी मिली क्या? क्या आपने उसे कैलकुलेट करके लिखा है? यही आई क्या? √270 इज इक्वल्स टू 44 अपॉन √30। इसको सॉल्व करोगे तो मॉड ऑफ लैम्बडा प्लस 21 इज इक्वल्स टू 22 और लैम्बडा प्लस 21 इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 22। तो लैम्बडा की वैल्यू आनी चाहिए आपकी 43। मैक्सिमम वैल्यू पूछी है ना उन्होंने, तो 43 करेक्ट आंसर होना चाहिए। -43 भी आई ना, तो उन्होंने लार्जेस्ट मॉड की वैल्यू बोली, मॉड ऑफ लैम्बडा। काढला आहे तो कॉमा, माइनस प्लस 3, मतलब कुछ लोगों ने 3 कॉमन निकाला है। ठीक, प्रोसीजर क्लियर है सबको? डन। चल, मॉड है वो, मॉड ऑफ लैम्बडा है, मॉड ऑफ लैम्बडा की मैक्सिमम वैल्यू। डन। चल स्टार्ट। डन। A2 माइनस A1 आया होगा, A2 माइनस A1 -1 1 1 B1 क्रॉस B2 आया होगा आपका -A -1 A -1, उसके बाद √2/3 इज इक्वल्स टू, इक्वेशन आनी चाहिए 2 टाइम्स A -1 अपॉन √A² प्लस 1 प्लस A -1 का होल स्क्वायर। इनको सॉल्व करोगे तो इक्वेशन आएगी, उसको फैक्टराइज करोगे तो A-2 2A-1 इज इक्वल्स टू 0। A की वैल्यू 2, A की वैल्यू 1/2। लेकिन ये जो है वो इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू मतलब कौन सी रहेगी? तो करेक्ट आंसर होना चाहिए उसमें।
ओके, द नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज है क्या, तो भी वही आंसर सही। इंटीग्रल वैल्यू है बस, वो नंबर ऑफ नहीं। क्वेश्चन में द इंटीग्रल वैल्यू, देन द इंटीग्रल। डन, क्लियर है। नेक्स्ट स्टार्ट। A2 - A1 आया, बोलो A2 - A1 कितना है। 4 2 - 14, B1 क्रॉस B2 आना चाहिए आपका। 4 6 - 12, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए आपका 196 अपॉन 14, तो 14 करेक्ट आंसर होना चाहिए। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, 14। डन, क्लियर है। समझ में आया रेस क्या है। रेस ऐसा कॉन्सेप्ट है, जो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा रिपीट हुआ है वो रेस में कॉन्सेप्ट लेंगे हम, और उसके जितने भी PYQs है कुछ मैं सॉल्व करवा के दूंगा। अब बाकी बचे जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 क्वेश्चन तुम्हाला करायचे घरी, बाकीचे मी करून देईन। डन, किसी को कुछ डाउट।